हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 4 की स्टोरी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है, जहां जी वॉन और ही सॉन्ग फन कर रहे होते हैं। तभी बारिश होने लग जाती है तो जी वॉन कहती है कि बारिश ने उनकी फर्स्ट डेट खराब कर दी। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो तो बस उसके साथ इसलिए घूम रहा है ताकि वो उसे तंग करना बंद कर दे। जी वॉन कहती है कि जब वो उसकी शॉप से गुजरती है तो वो हमेशा उसे ही देखता रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे वो लाइक करने लगा हो, पर ये बात उसे अब तक रियलाइज ना हुई हो। ही सॉन्ग ये बात सुन के बिना रियलाइज किए जीवॉन को देखकर स्माइल करने लग जाता है, पर तभी उसे उसका फादर दो मिनसुक दिखने लग जाता है। तो जीवॉन पर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि वो उस जैसे इंसान को कैसे लाइक कर सकती है। ये कहकर वो चला जाता है। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ ही सॉन्ग की माँ उसे कहती है कि उसने पहले ही मना किया था कि वो शादी ना करे क्योंकि वो बाकी इंसानों की तरह नहीं है, और कहती है कि अगर उसकी वजह से उनका नाम आया तो वो उसके सामने ही खुद को मार देगी। तो ही सॉन्ग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वो चिंता ना करे। तो उसकी माँ खुद को कंट्रोल करके उससे पूछती है कि क्या जीवॉन को कुछ भी पता है इस बारे में। तो ही सॉन्ग कहता है कि नाम सुनकिल का केस वही हैंडल कर रही है। तो उसकी माँ कहने लगती है कि इसीलिए उसने उसे जीवॉन से शादी करने को मना किया था। तो ही सॉन्ग कहता है कि कल्प्रिट जल्दी पकड़ा जाएगा, और कहता है कि वैसे भी पुलिस ह्योंसू के पीछे है, ना कि ही सॉन्ग के पीछे। तो उसकी माँ कहती है कि वो घर ज़्यादा आया करे क्योंकि उसे लोनली फील होता है उसके फादर के साथ अकेले। तो ही सॉन्ग कहता है कि वहाँ सिर्फ 2 लोग ही थोड़ी ना है, वहाँ तो तीसरा भी है ना। ये कह के वो चला जाता है। ही सॉन्ग का फादर असली ही सॉन्ग को खाना लिक्विड के फॉर्म में देता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ह्योंसू की एक बहन भी है जिसका नाम हेसू है। तो जीवॉन को उसे ढूंढने को कहा जाता है। ह्योंसू की बहन हेसू एक फिल्मिंग क्रू में काम करती है। जीवॉन उससे मिलने जाती है तो हेसू उससे पहले ही कहने लगती है कि वो 2002 के बाद ह्योंसू से नहीं मिली है और ना ही उसे कुछ भी पता है उसके बारे में। तो जीवॉन कहती है कि वो ये नहीं पूछना चाहती थी, और पूछती है कि हेसू ने अपनी फादर की सारी ज़मीन बेच दी है, बस बिल्डिंग्स क्यों नहीं बेची है। क्या ऐसा उसने ह्योंसू के लिए छुपने की जगह करने के लिए तो नहीं किया है। तो हेसू कहती है कि उसने लैंड विक्टिम्स की फैमिली को पे करने के लिए बेचा था, वरना उसे 2 मिनसुक के पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कहती है कि उसने 18 सालों से अपने भाई को नहीं देखा है। तो जीवॉन कहती है कि अगर 18 सालों से ह्योंसू की वजह से उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं तो अब तक तो उसके दिल में ह्योंसू के लिए नफरत होनी चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं दुखी लग रही है। तो हेसू काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। मूजिन असली बेक ही सॉन्ग का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि असली बेक ही सॉन्ग के फादर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो ही सॉन्ग को मैसेज करके वो पूछता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। तभी जी वॉन ही सॉन्ग को उसका रेनकोट पहनने को कहती है। तो ही सॉन्ग घबरा जाता है और पूछता है कि वो उसे रेनकोट क्यों पहना रही है। तो वो कहती है कि नाम सुलकिल के केस के बारे में वो कुछ सोच रही है, और उस रात वो देर से घर आया था। तो ही सॉन्ग पूछता है कि क्या वो उस पर शक कर रही है। तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वो जब इन कपड़ों में कल अंदर आया था तो वो कुछ देर के लिए शॉक हो गई थी और पहचान नहीं पाई थी। तो फिर नाम सुनकिल ने कल्प्रिट को एक बार में ही देखकर दो ह्योंसू कैसे कह दिया, जबकि कल्प्रिट ने तो मास्क भी पहन रखा था। ही सॉन्ग कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई हो। तो जीवॉन कहती है कल्प्रिट ह्योंसू ही होना चाहिए क्योंकि ह्योंसू को पकड़ने पर ही उसे प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि उसका केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ही सॉन्ग जीवॉन जहाँ केस स्टडी कर रही होती है वहाँ उसकी गोद में जाके सो जाता है। जीवॉन कहती है कि क्या सच में 2 मिनसुक के बच्चों को नहीं पता था कि वो एक सीरियल किलर है। ही सॉन्ग पूछता है कि क्या कल्प्रिट जल्दी पकड़ा जाएगा। तो जीवॉन कहती है अगर एक बार ह्योंसू का फेस का पता चल जाए तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और कहती है कि उसके फेस का स्केच बनने वाला है क्योंकि जहाँ ह्योंसू काम करता था वहाँ के ओनर उसका फेस का स्केच बनवाने वाले हैं। तो ही सॉन्ग उसे काम छोड़कर आराम करने को कहने लगता है। तो वो दोनों वहीं पे सोफ़ा पे लेट जाते हैं।
ह्योनसू से पूछता है कि क्या मूजिन भी स्केच बनाने में हेल्प करेगा, तो जीवॉन हाँ कहती है और पूछती है कि क्या उसने उसे बताया था कि मूजिन ह्योनसू को जानता है, तो हीसोंग कहता है कि हाँ उसने बताया था और वो भूल गई होगी। जीवन कहती है कि उसने जो भी उसे बताया है वो किसी को जाकर ना बताए वरना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मूजिन पुलिस स्टेशन में स्केच बनवाने के लिए आता है और वो पुलिस को मिसलीड करने लग जाता है। हीसोंग मूजिन बनकर नामसुनकिल की वाइफ के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है कि नामसुनकिल सुबह के 3 बजे अपने रेस्टोरेंट में कर क्या रहा था आखिर। तो उसकी वाइफ कहती है कि नामसुनकिल वीक में एक दिन हमेशा नई रेसिपी बनाने के लिए रात पर रेस्टोरेंट में ही रहता है। हीसोंग कहता है कि कल्प्रिट को ये बात अच्छे से पता थी, तो आखिर वो इंसान कौन हो सकता है। नामसुनकिल की वाइफ कहती है कि उसे किसी पर भी शक नहीं हो रहा है, तो हीसोंग उसे ठीक से सोचने को कहता है। जीवॉन को यंजू सिटी से एक ओल्ड लेडी का कॉल आता है कि उसके पास ह्योनसू की 5 साल पुरानी तस्वीर है जो कि गलती से उसकी पिक्चर में क्लिक हो गई थी। तो जीवॉन उसे वो पिक्चर मोबाइल पे क्लिक करके भेजने को कहती है। मूजिन जब ह्योनसू का स्केच बनवा रहा होता है तभी हुजोन को कॉल आता है कि दो ह्योनसू की 5 साल पुरानी तस्वीर मिलने वाली है। तो वो मूजिन को कहता है कि अब उसे स्केच बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जिस टैक्सी ड्राइवर ने डिटेक्टिव ओ को कल्प्रिट कहाँ उतरा था ये बताया था, वो अपना टम्बलर पुलिस स्टेशन में ही छोड़ देता है जिसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है, जिससे वो पुलिस स्टेशन की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ नामसुनकिल टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी में बैठा होता है, तो वो अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए उससे मोबाइल मांगता है। तो मोबाइल में वही फिश पैटर्न का चेन लगा होता है जो कि ह्योनसू के पास था। तो वो देख के वो टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि क्या वो ह्योनसू है। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। टैक्सी ड्राइवर को पता चलता है कि पुलिस ह्योनसू की पिक्चर लेने यंजू सिटी जा रही है। नामसुनकिल की वाइफ हीसोंग को बताती है कि उसका हस्बैंड जब भी लेट आता था तो वो हर समय एक ही टैक्सी से आता था। मूजिन हीसोंग को कॉल करके बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो हीसोंग पूछता है कि बैड न्यूज़ क्या है, तो वो बताता है कि उनके विलेज की एक ओल्ड लेडी के पास उसकी 5 साल पुरानी पिक्चर है और उसे लाने कोई और नहीं बल्कि जीवॉन जा रही है। तो हीसोंग परेशान हो जाता है और पूछता है कि तो फिर गुड न्यूज़ क्या है। तो मूजिन कहता है कि गुड न्यूज़ ये है कि वो उसके साथ है और वो उसके साथ चलेगा वहाँ। मूजिन वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके अपनी जेब में रख लेता है और हीसोंग के साथ यंजू सिटी जाने लगता है। हुजुन और जीवॉन भी यंजू सिटी ही जा रहे होते हैं। तो जीवॉन हुजुन से कहती है कि आखिर दो मिनसुक ने सुसाइड किया क्यों था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो सीरियल मर्डरर है और सीरियल मर्डर का केस तो उसके सुसाइड के केस के बाद हाईलाइट हुआ था इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उससे पहले तक तो किसी को दो मिनसुक पर शक तक नहीं था। तो जीवॉन कहती है कि क्या दो मिनसुक ने सच में सुसाइड किया था या फिर कोई और बात है, और कहने लगती है कि कहीं दो मिनसुक का कोई क्राइम पार्टनर तो नहीं है जैसे कि उसका बेटा। मूजिन हीसोंग से कहता है कि अगर पुलिस से पहले उन लोगों ने कल्प्रिट को पकड़ लिया तो कितना अच्छा होगा। हीसोंग पूछता है कि उसकी सिस्टर का नेकलेस उसके पास क्या कर रहा है। तो मूजिन कहता है कि ब्रेकअप के बाद उसने वापस से मांग लिया था। तो हीसोंग कहता है कि उसने उस नेकलेस को फेंक दिया। तो मूजिन कहता है कि उसने बिना पूछे क्यों फेंक दिया। तो हीसोंग कहने लगता है कि वैसे भी वो नेकलेस उसके अब किसी काम का नहीं था और उसे बेच के भी उसे कुछ पैसे तो मिलने वाले थे नहीं, इसीलिए उसने फेंक दिया। मूजिन हीसोंग से पूछता है कि वो ह्योनसू से हीसोंग कैसे बना और जीवॉन को कैसे बेवकूफ़ बनाता रहा है अब तक। तो हीसोंग कहता है कि जीवॉन को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मूजिन पूछता है कि क्या वो जीवॉन के लिए कुछ भी फील नहीं करता है जबकि उसके साथ उसकी एक बेटी भी है। तो हीसोंग कहता है कि जीवॉन उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसका फादर उससे डरता है, तो जब तक जीवॉन उसके साथ है उसका फादर उसके नज़दीक नहीं आ सकता। तो मूजिन कहने लगता है कि वो ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहा है। हीसोंग मूजिन के जेब में से रिकॉर्डर निकाल लेता है और सब कुछ डिलीट कर देता है और कहता है कि जो बातें उससे पता है अगर वो बातें जीवॉन को पता चल गई तो वो मूजिन को सच में मार देगा, और वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा है। विलेज में पहुंचकर हीसोंग जब फ्लैग्स को देखता है तो उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पे विलेजर्स को लग रहा था कि ह्योनसू पोजेस्ड है, तो उन लोगों ने भूत भगाने के लिए रिचुअल रखा था और ह्योनसू को बहुत मारा पीटा भी था उस रिचुअल के दौरान। हीसोंग और मूजिन उस ओल्ड लेडी के घर के बाहर फ़ोटो लेने का प्लान बनाने लगते हैं।
मूजिन जैसे ही ओल्ड लेडी के घर में जाता है तो वो देखता है कि ओल्ड लेडी को किसी ने बांध के रखा है, और जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है। तभी ही सॉन्ग देखता है कि कोई मास्क मैन ओल्ड लेडी के घर से बाहर भाग रहा है, तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तो जब उसे पकड़कर मास्क हटाता है तो वो टैक्सी ड्राइवर होता है। ही सॉन्ग पूछता है कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि जंग मिसुक को तो वो जानता ही होगा, और कहता है कि पुलिस यहाँ आने वाली है तो वो उससे पहले ही उसे बता दे कि जंग मिसुक कहाँ है। जीवॉन ओल्ड लेडी के घर के बाहर आती है, वहाँ वो मूजिन की कार देखकर अंदर जाने लगती है। इधर टैक्सी ड्राइवर ही सॉन्ग को कहता है कि उसके पास इन बातों का भी वक्त नहीं है, तो वो उसे रात में एक जगह आने को कहता है। तभी जीवॉन की आवाज़ सुनकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। ही सॉन्ग जब भागने लगता है तो जीवॉन उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तो ही सॉन्ग भागते भागते एक वेयर हाउस में जाके छुप जाता है। जीवॉन उसे पकड़ने के लिए वहाँ पे आने लगती है, तो ही सॉन्ग उस पर कपड़ा डाल देता है। तभी जब ऊपर से जीवॉन पे सामान गिरने वाला होता है तो वो उसे बचा लेता है और उसके हाथ हथकड़ी से बांधकर वहीं से भाग जाता है। मूजिन ही सॉन्ग से कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पे है और उसे बताता है कि उस पर किसी ने अटैक किया है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो पता लगाए कि जंग मिसुक कौन है और कहाँ है। हुजुन जीवॉन को खोल देता है और पूछता है कि वो ठीक तो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लोहे का सामान बिखरा पड़ा है। तो जीवॉन कहती है वो बिल्कुल ठीक है। हुजुन उसे बताता है कि ह्योनसू की फ़ोटो चोरी हो गई है और उसे ह्योनसू ने नहीं बल्कि किसी और ने चुराया है, और वही किलर भी है, और वो बस ह्योनसू को ढूंढने के लिए ये सब कर रहा है। तो जीवॉन कहती है इसका मतलब किलर ह्योनसू नहीं कोई और है। जीवॉन विलेजर्स को बुलाकर उनसे पूछती है कि क्या कोई ह्योनसू को ढूंढने यहाँ आया है, क्योंकि कल्प्रिट तो ह्योनसू के पीछे है। तो विलेजर्स बहुत सोचने के बाद बताते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर था जो उसे ढूंढने आया हुआ था। जीवॉन वुचुल को कॉल करके बताती है कि 2 मिनसुक के विक्टिम्स में से एक विक्टिम की बॉडी नहीं मिली थी, और उस विक्टिम का हस्बैंड एक टैक्सी ड्राइवर है, तो शायद नाम सुन किल का किलर भी वही है। तभी डिटेक्टिवों को याद आता है कि टैक्सी ड्राइवर अपना टम्बलर वहीं छोड़ के गया था। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है। तो डिटेक्टिव वो समझ जाता है कि उन लोगों की अब तक की सारी बातें टैक्सी ड्राइवर सुन रहा था, और इसीलिए उसे फ़ोटो के बारे में पता चल गया और वो इसीलिए चोरी करने गया था। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ टैक्सी ड्राइवर नाम सुन किल को कहता है कि ह्योनसू अपने फादर के क्राइम में इन्वॉल्व था, और कहता है कि उसने अपनी वाइफ के लिए मैचिंग फिश पैटर्न चेन लिया था और वो उसके मोबाइल में से गायब था मरते वक्त। और अगर नाम सुन किल ने उस चेन को ह्योनसू के पास देखा है, इसका मतलब ह्योनसू को उसकी वाइफ जंग मिसुक के बारे में पता है। तो नाम सुन किल कहता है कि ये सब उन्हें पुलिस को बता देना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पुलिस 18 साल हुए पहले केस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो जब तक ह्योनसू कोई नया क्राइम नहीं करेगा पुलिस उसे दोबारा नहीं ढूंढने जाएगी। ये कहकर टैक्सी ड्राइवर नाम सुन किल को ह्योनसू के बारे में बताने के लिए थैंक्स कहकर चला जाता है। तो सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पे ही सॉन्ग टैक्सी ड्राइवर का वेट कर रहा होता है। तो उसे जीवॉन की मदर कॉल करती है, क्योंकि यूना रात में डर गई थी और अपने फादर को मिलने के लिए रोने लगी थी। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो बहुत जल्द आ जाएगा उसे लेने। ही सॉन्ग जब कॉल कर देता है तो वो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर उसे पिक करने आया हुआ है नीचे। वहीं दूसरी तरफ जीवॉन को वेयर हाउस में से एक वॉच मिलती है। जब वो उस वॉच को ध्यान से देखती है तो वो वही वॉच होती है जो उसने ही सॉन्ग को बर्थडे पर गिफ्ट की थी, और उस पर ही सॉन्ग के इनिशियल्स भी इनग्रेव्ड होते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।